Good afternoon, students of 5th class. Hope you all are doing well. Today we will read the chapter number first of your English book. Your prescribed English book is Marvels, an integrated course of English reader for 5th class. And your chapter number 1 is A Narrow Escape. Okay, now we will read the chapter. Once there was a king. एक बार एक राजा था. He was wealthier than most other kings. वो जितने भी राजा थे उन सबसे बहुत अमीर था. वेल्दियर का मतलब होता है अमीर. अमीर में भी सबसे अमीर. ठीक है, सबसे अमीर था. जितने भी राजा थे उस टाइम पे सबसे अमीर था. He had only one daughter but no sons. उसके बस एक ही बेटी थी और कोई भी बेटा नहीं था. द डॉटर प्रिंसेस जुबेदा वॉज ब्यूटीफुल. उसके डॉटर का नेम क्या था? प्रिंसेस जुबेदा. वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी वो. बट शी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. नथिंग सीम टू प्लीज़ हर. बट वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, मतलब कि उसको इम्प्रेस करना, उसको खुश करना बहुत मुश्किल था. प्लीज़ हर का मतलब यहाँ पे उसको खुश करना. बहुत सख्त थी वो. वंस हर फादर बॉट अ ब्यूटीफुल जेड नेकलेस फॉर हर. एक बार, वंस का मतलब एक बार, उसके फादर उसके लिए जेड का बना हुआ है. जेड होता है ग्रीन कलर का स्टोन होता है जो कि ज्वेलरी में यूज़ किया बनाने में, उसमें एक स्टोन होता है जो डाला जाता है, ये यूज़ किया जाता है. जेड का बना हुआ एक नेकलेस लेकर आए उसके लिए. एंड शी सेड आई हेट जेड. बट उसने कहा कि मुझे जेड पसंद नहीं है और उसने वो नहीं लिया. ऑन अनदर ओकेजन, किसी दूसरे अवसर पर, ही ब्रॉट हर द प्रिटीएस्ट वाइट सैंडल्स. एक किसी दूसरे अवसर पर वो उसके लिए एक बहुत सुंदर क्या, प्रिटी मतलब प्रिटी सबसे सुंदर क्या वाइट सैंडल्स क्या लेकर आई. ब्रॉट मतलब कि लेकर आना या ख़रीदना. ही कुड फाइंड विद सिल्वर बकल्स. मतलब उसको जो भी कोई सुंदर सैंडल मिला था वो लेकर आया उसके लिए, और उस पर क्या लगे हुए थे? सिल्वर कलर के बकल्स लगे हुए थे. शी लुक्ड एट देम. उसने सैंडल्स को देखा. एंड सेड, और कहा, सिल्वर सैंडल्स विद गोल्ड बकल्स आर प्रिटियर. पर उसने कहा कि जो सिल्वर सैंडल्स थे अगर उस पर गोल्ड के बकल्स लगे होते तो ज़्यादा सुंदर होते, और उसने इस तरह से ये भी चीज़ नहीं ली. वंस ही टुक हर अप इनटू द माउंटेन्स फॉर अ हॉलीडे. एक बार वो उसे छुट्टियों में माउंटेन्स पर मतलब पहाड़ों पर लेकर गए. बट शी वॉज नॉट हैप्पी. वो अभी भी खुश नहीं थी. शी टोल्ड हर फादर. उसने अपने फादर को कहा, आई हेट द माउंटेन्स, आई लव द सी. मुझे माउंटेन्स पसंद नहीं है, नफ़रत है मुझे उनसे. मुझे सी अच्छा लगता है, समुंदर अच्छा लगता है मुझे. नदीम. नेक्स्ट पैराग्राफ है. नदीम अ यंग शेफर्ड. शेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं. उसका नेम था नदीम. एक यंग मतलब जवान था, शेफर्ड. केम टू द कैपिटल. कैपिटल मतलब कि वो जो राजा का राज्य था ना उसमें आया वो. ही टोल्ड एन ओल्ड मैन. उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, आई हैव कम टू द कैपिटल टू मेक माई फॉर्चून. फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य. मैं इस कैपिटल में, इस राज्य में अपना भाग्य बनाने के लिए आया हूँ. प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू सो. प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ये कैसे करूँ. आई डू नॉट नो हाउ यू कैन डू. हाउ यू कैन डू डैट, सैड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये तुम कैसे कर सकते हो. एवरी वन इन द टाउन टॉक्स अबाउट प्रिंसेस जुबेदा एंड हर डिफ़िकल्ट वेज. टाउन के अंदर हर कोई प्रिंसेस जुबेदा और उसको खुश करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में बात कर रहा था. अ नंबर ऑफ प्रिंस आर इन द कैपिटल. उस कैपिटल में बहुत सारे प्रिंस थे. द किंग वॉन्ट्स अ प्रिंसेस टू चूज़ वन ऑफ दैम एज अर हस्बैंड. और जो किंग थे वो चाहते थे कि उस जो प्रिंसेस हैं उनमें से कोई अपना हस्बैंड चूज़ करे. वाई डोंट यू ट्राई टू मैरी द प्रिंसेस. फिर उस ओल्ड मैन ने कहा कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते कि क्या पता तुम प्रिंसेस से शादी कर सको. सो इसलिए नदीम वेंट टू द पैलेस. पैलेस का मतलब महल, जो जहाँ पे राजा रहते हैं वो पैलेस.
देयर ही सा ए प्रिंस, वहाँ उसने वहाँ पे प्रिंस देखा। इट वॉज प्रिंस कासिम, वो था प्रिंस, उसका नेम था कासिम। ही वॉज वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम था वो। ही वॉज स्मार्टर एंड मोर हैंडसम दैन एनी वन एल्स ही हैड सीन, उसने जितने भी प्रिंस देखे थे उसमें से वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट था और हैंडसम भी था। इट इज़ नो यूज़ वेटिंग हेयर थॉट नदीम, नदीम ने सोचा कि यहाँ पे इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई मस्ट डू समथिंग टू कैच द प्रिंसेस आई, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि प्रिंसेस की जो नज़रें हैं मुझ पे पड़े। ही बॉट अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, वो फ्लावर्स की एक बास्केट टोकरी लेकर आया। वेंट टू द पैलेस गार्डन, पैलेस के महल के गार्डन में गया। एंड वेटेड फॉर द प्रिंसेस, और प्रिंसेस का इंतज़ार किया। व्हेन शी केम ही नेल्ट बिफोर हर, जब प्रिंसेस आई तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। एंड सेड, और कहा, आई एम पुअर देन एनी प्रिंस, किसी भी प्रिंस से मैं ज़्यादा गरीब हूँ। बट आई हैव बॉट यू दीज लवली फ्लावर्स, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर फ्लावर्स लेकर आया हूँ। विल यू टेक दैम एंड मैरी मी, क्या तुम उसको लोगी और मुझसे शादी करोगी। टू नदीम्स अटर अमेजमेंट, नदीम के इस कन्फेशन पे बहुत हैरानी से देखते हुए वो कहती है, द प्रिंसेस टुक द फ्लावर्स, प्रिंसेस फिर फ्लावर्स ले लेती है। एंड सेड, और कहती है, येस आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूँगी। वाई डोंट यू कम एंड मीट माई फादर, तुम अंदर क्यों नहीं आते और मेरे फादर से क्यों नहीं मिलते। वैन द किंग मैट नदीम, जब किंग नदीम से मिले, ही बिकेम रेड विद रेज, वो गुस्से में बहुत लाल हो गए। ही टोल्ड हिज डॉटर, प्रिंस कासिम वांट्स टू मैरी यू, उसने अपनी डॉटर को कहा कि प्रिंस कासिम तुमसे शादी करना चाहता है। वाई डू यू वांट टू मैरी दिस पेनीलेस मैन, तुम इस पेनीलेस का मतलब होता है गरीब, जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, इस गरीब आदमी से शादी क्यों करना चाहती हो। बट द प्रिंसेस हैड मेड अप हर माइंड, बट प्रिंसेस ने अपना माइंड क्या बना लिया था, मतलब उसने सोच लिया था कि वो ये ऐसा ही करेगी। शी गॉट न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर नदीम, वह नदीम के लिए न्यू शूज़ लेकर आई, न्यू क्लॉथ्स भी लेकर आई। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर का मतलब फिर भी, द प्रिंसेस वॉज नॉट रियली हैप्पी, जो प्रिंसेस थी बहुत खुश नहीं थी। वाई डोंट यू टॉक लाइक प्रिंस कासिम, तुम प्रिंस कासिम की तरह बात क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू वॉक लाइक प्रिंस कासिम, तुम प्रिंस कासिम की तरह चलते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लुक लाइक प्रिंस कासिम, तुम प्रिंस कासिम की तरह दिखते क्यों नहीं हो। लुक का मतलब दिखना, वॉक का मतलब चलना, एंड टॉक का मतलब बात करना। शी केप्ट सेइंग, वो बारी बारी यही कहती रहती थी। इट वॉज क्लियर डैट शी वॉज इन लव विथ प्रिंस कासिम, और इससे क्लियर था कि वो प्रिंस कासिम को पसंद करती थी। वन डे नदीम कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, अब नदीम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यू एडमायर प्रिंस कासिम सो मच, उसने कहा कि तुम प्रिंस कासिम को इतना पसंद करती हो। वाई डोंट यू मैरी हिम, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। ही आस्क्ड हर, उसने प्रिंसेस से पूछा। आई वुड लव टू डू डैट, मुझे ये करके बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। शी कन्फाइडेड टू नदीम, उसने नदीम को ये बताया। बट आई वुड नॉट डू एज माई फादर सेज, बट जैसा मेरे फादर कहते हैं मैं वैसा नहीं करूँगी। आई चोज़ यू टू मेक माई फादर एंग्री, मैंने तुम्हें चूज़ किया जिससे मैं अपने फादर को गुस्सा दिला सकूँ। नदीम वॉज वेरी अपसेट टू हियर दीज वर्ड्स, नदीम बहुत अपसेट हुआ, नाराज़ हुआ ऐसे वर्ड सुन के। ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी द प्रिंसेस, उसने प्रिंसेस से शादी ना करने का फैसला किया। ही वेंट टू द किंग, वो किंग के पास गया। योर हाइनेस, महाराज, ही सेड, उसने कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी बट आई मस्ट गिव यू सम एडवाइस। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना या माफ़ करना, मुझे माफ़ कर दो, बट आई मस्ट गिव यू सम एडवाइस, बट मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। एडवाइस का मतलब सलाह देना। प्लीज़ टेल योर डॉटर डैट प्रिंस कासिम इज़ ए विक्ड मैन, प्लीज़ अपनी डॉटर को बोलो ऐसा कि जो प्रिंस कासिम है विक्ड मैन मतलब बुरा आदमी है। प्लीज़ टेल हर डैट यू डू नॉट वॉन्ट हर टू मैरी हिम, और उसको ये भी कहो कि आप नहीं चाहते हो कि प्रिंस कासिम से वो शादी करें। देन शी विल मैरी हिम, फिर वो उसे शादी कर लेगी। ऑल दीज ईयर्स शी हैज़ वॉन्टेड
टू डिसाइड वट टू डू। इतने सालों से उसने ही डिसाइड किया कि वो क्या करना चाहती है। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू बी टोल्ड वट टू डू। वो ये नहीं चाहते कि कोई उसे बताए कि उसे क्या करना है। आई विल ट्राई एनी थिंग सैड द अनहैप्पी किंग। जो किंग उदास हुआ तो उसने ये कहा चलो मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ ट्राई करूँगा। ही टुक नदीम्स एडवाइस। उसने नदीम की सलाह मानी। एंड विद इन अ मंथ प्रिंसेस ज़ुबैदा वॉज मैरिड टू प्रिंस कासिम। और एक महीने में जो प्रिंस कासिम था उसकी शादी प्रिंसेस ज़ुबैदा से हो गई। एज़ फॉर नदीम, एंड नदीम के लिए द किंग रियलाइज डैट ही वॉज क्लेवर। उसको रियलाइज़ हुआ कि जो नदीम है बहुत चालाक है। सो ही मेड हिम इज़ मिनिस्टर। तो उसने अपनी कैपिटल में क्या उसको अपना मंत्री बना लिया। That's all for the chapter.